देखिए, सबसे पहले तो मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा बोर्ड की तरफ। सबसे पहले तो बोर्ड की तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि आप जरा ध्यान से पढ़िए लिखा क्या है। क्या लिखा है? रियल एस्टेट मेकिंग प्रोग्राम। मेकिंग प्रोग्राम मतलब देखिए क्या होता है ना, हर दिन इंसान अपने आप को अपडेट करता है, अपग्रेड करता है। जब मैंने सबसे फर्स्ट सेमिनार नवंबर में लिया था तो वो था आपका बिजनेस एंड रियल एस्टेट प्रोग्राम, लेकिन उसकी शुरुआत वहाँ से नहीं होती है। पर चाय पीते पीते मैंने, मेरा छोटे वाला भाई बैठा था जिनकी की वाइफ यहीं पे बैठी हुई, तो उसके सामने और मेरी मम्मी के सामने बोला था कि यार मेरे को ऐसा लगता है कि ऐसा कुछ किया जा सकता है, बहुत लोगों को मेरी ज़रूरत है, वहाँ तक पहुँचना है अपने को। और वहाँ से ये थॉट जो है स्टार्ट होता है, और वहाँ से जब ये थॉट स्टार्ट होता है तो वहाँ से होते होते आप सब लोग मेरे पास आ जाते। सर उस दिन यदि वो थॉट नहीं आता ना कटारिया सर, तो वो आपका भी 57 लाख रुपये डूब चुका होता। यदि उस दिन मेरे को थॉट नहीं आता तो ये 57 लाख गया। यदि उस दिन थॉट नहीं आता तो सर वीरेंद्र सर आपको 5 लाख का प्रॉफिट नहीं होता और 10 लाख आप अलग से घुसा चुके हो, 15 लाख का लॉस बुक कर लेते आप। ठीक है, उस दिन यदि थॉट नहीं आता तो प्रतीक सर में आपके लाइफ में नहीं आता। उस दिन यदि थॉट नहीं आता तो पटियाला मैडम आपने जो अभी प्रॉपर्टी खरीदी, शायद खरीदते लेकिन ऐसी नहीं खरीदते जो अपन खरीद सकते थे, या वो बूस्टअप नहीं मिलता। अभी तक आप वीआरएस लेकर आराम से रिटायरमेंट का आनंद ले रहे हो। ठीक है, शायद 15 लाख सर में आपकी लाइफ में नहीं आता, सर आपकी लाइफ में नहीं आता, हमारे गाजियाबाद सर की लाइफ में नहीं आता, तो कुछ और होता पर कुछ और होता। तो ये शुरुआत कहाँ से हुई थी? ये शुरुआत जो हुई थी ना एक शाम की बात है, और वो अभी इसलिए बोलना पड़ रहा है क्योंकि देखो क्या है ना, मैं इमोशनल एनर्जी पकड़ता हूँ, तो यहाँ मेरी मदर बैठी हुई है तो वो एनर्जी मैं पकड़ रहा हूँ, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि मैंने एक चाय पीते पीते बोला था कि मम्मी यार मैं कर सकता हूँ, और ऐसा कुछ है जो मेरी स्ट्रेंथ। अच्छा, सबसे बड़ी बात अपन तो शुरू से पकड़ते हैं क्योंकि अपन पहले खिलौने बेचते थे, फिर उससे पहले मेडिकल में थे, फिर उसके बाद कुछ और करने लगे, तो ये तो थॉट। उसके बाद मेरी देखो क्या होता है ना, हर बार आपकी फ्रिक्वेंसी पकड़ने वाला कोई होना चाहिए। मेरा जो डॉक्टरी वाला कैरेक्टर है, वो जो लोग मुझे जानते थे एज ए डॉक्टर वो जानते थे। मेरा जो प्रॉपर्टी वाला कैरेक्टर है, जो लोग मुझे जानते थे वो जानते थे। मेरा जो एक इंटरनल सबकॉन्शियस, जैसे अभी सर ने सबकॉन्शियस की आपको कुछ प्रैक्टिस करवाई थी, तो मेरा जो सबकॉन्शियस वाला पार्ट है वो हमारे राजीव सर जानते हैं। तो कई सारे लोग अलग अलग पार्ट अपनी लाइफ के जानते हैं। ठीक है, आपको जिससे एनर्जी मिलती है आप उसी से बात करोगे। मुझे एनर्जी मिलती थी हमारे अशोक जी से, है ना। अशोक जी जो सामने आपको खड़े हुए दिख रहे हैं हमारे मित्र हैं, अभी मैनेजर भी है, इनसे मुझे एनर्जी मिलती थी। अशोक जी से मैं मतलब 8 दिन तक मेरे दिमाग में घूमती रही बात। अशोक जी CHL अपोलो में मैनेजर थे। अब नंबर मेरे से मिस हो गया था, 2020 चल रहा था, नहीं 23 चल रहा था, नंबर मेरे पास मिस हो गया था। हमारी दोस्ती 17-16-17 की थी। ठीक है, एक हमारा प्रोग्राम भी 18 में अशोक जी ने ऑपरेट करवाया था, मोटिवेशन सेमिनार था। मैं इनके पास गया और मैंने बोला यार अशोक साहब मेरे को ऐसा लगता है मेरे को पढ़ाना चाहिए। अब इनको मालूम था मैं मोटिवेशन स्पीकर था। हाँ, तो बोले मोटिवेशन खूब सुन। अरे मैंने कहा मोटिवेशन नहीं है, मैं तो उससे मेरा फायदा रहा, किसी और का फायदा रहा, बूस्टअप करने से कुछ नहीं होगा, अपने को तो काम करना है। तो बोले क्या करूँ? मैंने कहा मेरी स्ट्रेंथ है और अपने को रियल एस्टेट पढ़ाना है। बोले ठीक है आप कर लोगे, मुझे मालूम है। मैंने कहा ठीक है। वहाँ से ये जर्नी शुरू होती है मोनिका, धीरे 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 करके 3 महीने तक घाटे में चीज़ें चलती रहती थी। ये बात थी जुलाई की, अभी अगस्त चल रहा है ना, ये जुलाई 2023 की बात थी। वहाँ से होते 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 पूरे प्लान खाली खाली खाली, और देखना हर बार मेरी लाइफ में एनर्जी आई। बताता हूँ 2 सितंबर तक ये हालत हो गई थी कि पूरा घाटा लग चुका, 1 लाख 1.25 लाख का, और उसके बाद ये सोच रहा हूँ कि कुछ नहीं बनता, बन गया फालतू काम है। ठीक है, हेलो, हाँ मैंने कहा सॉरी, तो फालतू काम है। तो 17 तारीख तक मैंने कोई सेशन नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? क्योंकि मेरे को डिप्रेशन आ गया था कि यार कुछ होता तो है नहीं। मेरे मार्केटर बोलते थे कि साहब आपका पैसा लग रहा है, रोज जा रहा है, आप एक तो लेक्चर लीजिए। मैंने कहा कोई नहीं आता। अच्छा, दूसरी बात, मैं शब्दों से बात नहीं, मैंने बोला था ना कि यदि मैंने ये बोल दिया कि मैं करूँगा तो फिर मैं ये करूँगा। मैंने 1000 रुपये इससे स्टार्ट करा, 2, 3, 4, 5, 7.5 तक 7 तक ले आया, और उस दिन सोच लिया था आज तो बंद ही करना है। 17 सितंबर का दिन था और मोदी जी का जन्मदिन था और विश्वकर्मा जयंती। ठीक है, 17 सितंबर को अभी अपना शॉप वाला भी चलता है, ई कॉमर्स, आप लोगों के लिए कुछ लोगों को मालूम होगा, मेरा टॉयज होम डेकोर का भी काम है, तो वो तो मेरा मेन काम था, वहाँ से तो मेरी इनकम रनिंग थी। तो यहीं पर क्या लाभ मंडपम ना, लाभ मंडपम है पास में एक अच्छी जगह है, तो वहाँ पर मोदी जी का ऑनलाइन कार्यक्रम था, उसमें उद्यमियों को बुलाया था, तो मेरा भी उसमें नाम था। तो मैं और हमारे एक अंकल जो अभी यहाँ पर नहीं अवेलेबल है, जिनसे जहाँ से मैंने बिजनेस की शुरुआत करी थी, तो आप में से कई लोग जानते होंगे, आपने मिले भी है सौरभ सर, तो वो अंकल से के साथ में गया। बारिश का समय था, बारिश में हम भीगते भीगते गए, वापस आए, और आते ही क्या है ना, देखो एनर्जी बहुत काम करती है। आप लोग भी यहाँ एनर्जी के लिए आए, मोदी जी के अंदर भयंकर वाली एनर्जी। तो वो जो गोरा में, अच्छा वो लाइव चल रहा था ना, और हम तो ऐसे बैठे थे, तो वो जो एनर्जी है वो कनेक्ट मार गया। उस दिन मेरे को पूरा काम बंद करना था। मैं आया घर फर्स्ट क्लास, और घर आके एक छोटा सा वीडियो बना था। मैंने फिर बोला मैं आपसे जो अटेम्प्ट करवा रहा था ना, अभी तो मैं आप पे आऊँगा, मैं तो मेरी स्टोरी बता के आपके पास ला रहा हूँ कि आपको मैं क्यों ये बात कर रहा हूँ। तो मैंने एक छोटा सा वीडियो बना दिया कि यार आप लोग मुझे बहुत मिस करें। मुझे पता है कोई नहीं मिस कर रहा है, अपन तो आज बंद कर रहे हैं। तो
आप लोग मुझे बहुत मिस करें, मुझे पता आप लोग मेरे से जुड़ना चाहते हैं, मेरे कोर्सेज में आना चाहते हैं, पढ़ना लिखाना। मैं अब बिल्कुल आज आपका लेना चाहता हूँ, थोड़ा सा एनर्जी हाई करके बात करें। क्यों? क्योंकि वो एनर्जी मैंने कहीं से अट्रैक्ट कर ली थी विश्वकर्मा जयंती पर। अब वो वहाँ से आया इमोशन, एनर्जी इन मोशन। अभी तक लॉस चल रहा था ना, अब देखो आप शाम को लेक्चर लिए, आप लोग को तो मालूम था बंद करना है। देखो ऐसा है फलाना डिग्रा में, ये वो पूरा लेक्चर हुआ, आपने सब फ्री लेक्चर मेरा सुन रखा, वो पूरा लेक्चर हो। वैसे आपने जो सुन रखा उतना लेक्चर नहीं था होता था, मेरा लेक्चर इससे 4 गुना होता था। ठीक है, लेक्चर खत्म होने लगा और मैंने बोला यार बस अभी क्या है ना, देखो वैसे तो मेरी फीस 10,000, आप 7.5 दे देना, आज मोदी का जन्मदिन, अपने को 7 में भी नहीं कोई खरीदता था। ठीक है, वहाँ से स्टार्ट था। पहला दिन था, 4 ग्राहक अंदर, बस तरुण सोनकर, सेकंड कानपुर से एक मैडम थी रचना मैडम, 4th सूरत से थे कोई, और एक और कहीं से थे इंद्रजीत जाधव कोल्हापुर। वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई और वहाँ से होते 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 मैं आ गया। अच्छा, पर दिक्कत ये थी कि मैंने शब्द बोल दिया था, बोलो क्या, कि अगले सेशन में मैं पेज बढ़ाऊंगा 7.5 से 8.5 8। अब ये हर बार मैं बोल रहा था और बोल रहा था तो मैं बंधन में आ चुका था, क्योंकि मैंने बोला तो मेरे को करना है। और मैं ऐसे करते करते 51 तक आ गया। अब जब फीस बढ़ रही थी तो मुझे कुछ सर्विसेज भी देना पड़ेगा, क्योंकि कुछ आपको अपडेट तो करना पड़ेगा ना, वरना आप ऐसे कैसे किसी से वो कर सकते हो। तो यूनिवर्स मेरे साथ खेल रहा था, मुझे शब्दों में बांध के या मेरी एनर्जी के साथ वो धीरे 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 मुझे उस मुकाम पे लिया जहाँ पे मैं चाहता था। ठीक है, पिछले साल तक सब जर्नी ठीक चल रही थी। एक साल जब मुझे 17 सितंबर 2024 को जब कंप्लीट हुआ, उसके बाद अच्छा ये मेरी एक्शन लेने की क्षमता बड़ी फास्ट है, मतलब इधर सोचा इधर कर दिया है ना, इतनी तेजी से काम करता हूँ। नवंबर में, सितंबर से सक्सेस हुई ना, नवंबर 2023 में इनको बोल दिया था प्रोग्राम करना है, ये बोले नहीं यार अभी नहीं चलेगा। उन्होंने कहा ठीक है, फिर यूनिवर्स ने कुछ सहयोग बिठाया। मैं अप्रैल से बोल रहा था 2024 में कि अपन सेशन करेंगे। फर्स्ट सेशन मेरा भी हुआ था कब, नवंबर 2024 में, इसका रियल एस्टेट था, जिसका नाम रियल एस्टेट बिजनेस था। ठीक है, सेकंड में चीज़ें अपग्रेड हो गई थी, क्योंकि मैं दिल्ली होकर आया था। आप में से कई लोगों को पता हो, पुरुषोत्तम सर उस दिन आपकी ज्वाइनिंग ही हुई थी है ना, मैं दिल्ली होकर आया, फिर मुंबई गया है ना। तो उसके बाद मेरे चीज़ों में कई सारे बदलाव, क्योंकि मैं भी तो अपडेट और अपग्रेड हो रहा था। इस बीच में 1 लाख के आसपास तो फूक चुका था, अभी इसी साल की बात है मैडम, आपको पता है। तो उसके बाद और कुछ चीज़ें लगी, नहीं चीज़ों लोगों को और चीज़ों की ज़रूरत है, हमको और अपडेट होना है, जो हम डिलीवर करें उसको और डिलीवर करें। तो मैंने चीज़ों को और सिस्टमेटिक करा। सर आप आए थे, सर सौरभ सर आप भी आए थे उसी सेमिनार में, जिसकी कि मैं आपके हाथ में जो अभी वो कॉपी है ना, उसको हल्के में मत लेना ना, वो गोल्डन रिकॉर्ड है। गोल्डन रिकॉर्ड मतलब एक बार उसको लिख के छोड़ देना, भले उसको कचरे में फेंक देना उसके बाद, और यहाँ जो लिखा वो सब हो जाएगा। अब वो कैसे होगा बता। तो मैंने अगली बार जो, जब मैं अगली बार पिछली बार जो था हमारा, उसमें जब एक गोल्डन रिकॉर्ड भरवाया, 35 लोग थे, 35 हमारे मेंबर्स थे, और जो रिजल्ट थे हमारे पास, पता आपको रिजल्ट कितने हैं? लगभग 12 प्रॉपर्टी बन चुकी है। आप लोगों को सबको पता है, ये मुझे छुपाने की बात तो नहीं, बोली बनी कि नहीं बनी, यस और नो? यस। तो वो 12 प्रॉपर्टी बन गई, जो कि जुलाई अभी स्टार्टिंग में 6 थी। अभी सबसे लास्ट जो सौदा हुआ है हमारे वीरेंद्र सर का हुआ, जो 57 लाख का। सर सही, एक सेकंड के लिए सर को माइक दीजिए, सर को माइक। हेलो, अभी कितने दिन पहले आपका सौदा हुआ सर? सर अभी 1 वीक पहले सौदा हुआ सर। 1 दिन पहले, एक वीक पहले कितने में हुआ सर? 57 लाख। वो वास्तविक सौदा कितने का था सर? 62 लाख का था। ठीक है, और सर कहीं मेरा कुछ रोल रहा उसमें? रोल रहा सर, बहुत रोल। माइक में आवाज़ कम आ रही क्या? माइक चालू है? हेलो, हाँ जी रोल रहा जी सर। मतलब सौदे में 5 लाख बचा? बिल्कुल सर, बिल्कुल। ओके, और एक जगह भी 10 लाख जाने वाले थे आपके, वहाँ भी कुछ रोल था? जी सर, 1 महीने पहले जून में ऑलमोस्ट 10 लाख एडवांस देने का रहा था, बस आपको कॉल लगाया कि आपने कॉल लगाया, मैंने कॉल लगा दी एकदम से भाव। हाँ, और फिर वो कॉल से वो 10 लाख बचा जी। और उसके अलावा जो प्रॉपर्टी नॉर्मल पहले माइंडसेट से खरीदते, वो जो नॉर्मल आदमी खरीदता वैसे ही खरीदते, लेकिन अभी कुछ जो प्रॉपर्टी खरीदने वाले वो नॉर्मल है या बहुत ज्यादा स्पेशल? जी सर, बहुत स्पेशल है, बहुत स्पेशल ईस्ट वेस्टिंग है, जैसे आपने बताया था भाभी के द्वारा, भाभी के द्वारा ज्यादा जगह वाली। और जो फाइनेंस की हम बात करें तो लोन कैपेसिटी में भी जो 4 महीने 5 महीने पहले आपने एक अचीवमेंट लिया था कोर्स में आने के बाद, तो वो कुछ अमाउंट बढ़ा था आपका लोन कैपेसिटी में? जी सर, जी बढ़ा था। तो सर यदि ये घटनाएं नहीं होती और ये मैं अपने आपको अपडेट अपग्रेड नहीं करता, ये जो एनर्जी आपसे अभी मैं करवा रहा हूँ, जो आप तक अभी मैं आ रहा हूँ, कहाँ से आ रहा हूँ आप तक, तो ये सब चीज़ें नहीं होती ना सर? नहीं होती। ठीक है, थैंक यू सर। विशाल सर मैं जरा माइक दे दीजिए। विशाल सर ये बताइए, मैं आपकी लाइफ में गलती से आ गया, कुछ हुआ फायदा मेरे जुड़ने के कारण? थोड़ा सा माइक पास में ले। बिल्कुल बेनिफिट हुआ सर। अच्छा, क्या बेनिफिट हुआ सर? तो मेरी पेमेंट ब्लॉक हो रखी थी सर। हाँ, रियल एस्टेट में मैंने प्री लॉन्च में फ्लैट बुक किया था, हाँ, तो उसके लिए आपने कुछ बताया टिप्स मुझे, तो उसमें वो मेरी एक पेमेंट मेरी आ चुकी है। एक पेमेंट 27 लाख?
जी सर बिल्कुल। हाँ ओके, एक पेमेंट मैंने भी होल्ड की हाँ। क्योंकि फ्यूचर में वो डॉक्यूमेंट्स मेरे पास कंप्लीट है, तो वो भी आ जाएगा। फ्यूचर में एप्रिसिएशन हाँ आ जाएगा। मतलब पर वो 57 लाख का जो मसला था बिल्डर ने, आप लोगों को पता होगा, बहुत से लोग मेंबर्स को नहीं पता, मैं बता देता हूँ। बिल्डर ने बोल दिया था 10 लाख रुपए उठाओ, बात खत्म करो। सर का मेरे पास फोन आया, मेरे गाँव में था। मैंने कहा सर चिंता मत करो, हो जाएगा। मैंने रास्ता बताया, सर ने जैसा भी थोड़ा कमांड समझा और उसको फॉलो अप करा। सर 8 दिन में वो काम हो गया, हुआ सर। 8 दिन में काम हो गया। तो वो 57 लाख रुपए जो मार्केट में फंसा हुआ था वो बाहर निकल गया। यदि ये उस दिन रात में बैठ के, शाम को बैठ के चाय नहीं की होती तो क्या सर मेरे साथ होते? और मैंने यदि ये विचार एक्सप्रेस नहीं किए होते तो सर होते। इस अभी तो हम यहाँ पे तो आए ही नहीं है, अभी तो हम उस पे ही चल रहे हैं, ठीक है। दूसरी बात, क्या सर मेरे आपके लाइफ में आने के बाद कुछ और इनकम बढ़ी आपकी? बिल्कुल श्योर पड़ी। आपके आने से पहले 6 महीने मेरी कोई डील नहीं हुई थी। ओके। और जैसे ही मतलब आपने वास्तु के बारे में कुछ बताया मुझे, जी जी। तो विद इन 7 और 10 डेज में मेरी 2 डील हो गई। 2 डील कितना कमाया? उसमें सर एक में 1.25 लाख रुपए, 1.25 लाख, एक में लाख, 1 लाख, मतलब 2.5 लाख रुपए कमाया। 2.25 लाख। उसमें कहीं नहीं कि मेरा योगदान है? बिल्कुल है सर। ओके, तो मुझे बताइए ये जल्दी सुना यार, जिसको आप चाहते हो है क्या? बिल्कुल जोरदार, एक नहीं, ये बहुत हल्की ताली है, दोनों